सो लेट्स बिगिन। तो पार्लियामेंट जो पार्ट 2 टा थिला तो सेइथिरे हमें जस्ट देखिबा कोन कोन रहउची ना जदि देखिबा हमर इंपोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू बजेट जदि रहला एटा रहला अपन ईस्ट इंडिया कंपनी 1860 रे एटा स्टार्ट फास्ट हमर जो बजेट इंट्रोड्यूशन कराइतिला देन फास्ट बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बेहितिला 26 नवंबर 1946 47 रे हितिला जेटा कि आरके सान मुखन चेट्टी आनिथिले। फास्ट वोमेन फाइनेंस मिनिस्टर किए थे इंदिरा गांधी थे जोटा कि 1970 रे थिले से। देन जो मोशन आम रहा कौन कौन मोशन रही एडजर्नमेंट मोशन, कॉन्फिडेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंट मोशन, दीज आर सम ऑफ द मोशन दैट इंट्रोड्यूस इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देन हु गिव्स द मोशन ऑफ थैंक्स, किए प्रोवाइड कर मोशन ऑफ थैंक्स को जी कि आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करछंती। केबे केबे प्रोवाइड करछंती ना ये जो डेट पर्टिकुलर मन रखिबे फास्ट सेशन ऑफ द ईयर एंड फास्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन रो फास्ट सेशन परे एंड फास्ट सेशन ऑफ द ईयर, तो ईयर रो जो फास्ट जो सेशन होबो सेइथरे कोन प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स प्रोवाइड करिए। मोशन ऑफ थैंक्स मीनिंग कोन होची वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट रो कोन कोन तांकर काम कोन कोन करछंती तांकर जे जो माने गोटे वर्ष भितरे बा तांकर जो ये भितरे बा ता टाइम पीरियड भितरे केते काम करिछंती सेटा को जस्ट प्रेसिडेंट हमरो से जस्ट तांको सेटा प्रेजेंट करिवे सेटा को जो पढ़े स्पीच रे। देन इंट्रोडक्शन जनरल डिस्कशन हम गोटे जो बिल केमती होची इंट्रोडक्शन फास्ट इंट्रोड्यूस होची देन तार डिस्कशन होची जनरल डिस्कशन देन वोटिंग ऑन डिमांड ऑन ग्रांट, तो ग्रांट जो तापर वोटिंग हम देन पासिंग से बिलटा पासिंग हम देन पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल तापर सेटा हम कौन हम जो फाइनेंस बिलटा पासेज हम। देन व्हिच इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंटरी कमिटी, तो जी देखिबा पार्लियामेंटरी कमिटी हमर जो कौन रोची ओल्डेस्ट पार्लियामेंटरी कमिटी केबे हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन 1921 रे कॉन्स्टिट्यूटेड हेतिला। आ पब्लिक अकाउंट कमिटी फॉर्म अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे। तो 1919 रे हमर पब्लिक अकाउंट कमिटी हमर जो एस्टैब्लिश हेतिला। आ ओल्डेस्ट पार्लियामेंटरी कमिटी केबे आस्तिला ना हमर 1921 रे आस्तिला एक्चुअली जेटा कि हम कोन कहै पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो मन रखिबे ए जो कमिटी। देन कंपोनेंट ऑफ बजेट जदि हम देखिबा बजेट रो कंपोनेंट कौन कौन रहउची ना फास्ट कंपोनेंट आपन को रहउची रेवेन्यू बजेट, कैपिटल बजेट। तो रेवेन्यू बजेट रे कौन रहउची ना रेवेन्यू हम केते केते रेवेन्यू आसुची तो गोटे हमर कोन रेवेन्यू मीनिंग कोन गोटे गवर्नमेंट चले पय किछि रेवेन्यू दरकार तो सेही रेवेन्यूटा केमिति आसुची जदि देखिबा फास्ट रेवेन्यू रिसीप्ट कथा कहला तो रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट कथा हम देखिबा तो रेवेन्यू रिसीप्ट रे कौन कौन आसुची ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रहला रिसीप्ट रहला। देन इंटरेस्ट पेमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट किसी रोची तो सेटा भी रोची। देन डिविडेंड रहला प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट रोची सेतिरो जो प्रॉफिट आसुची तो ता भी इंक्लूड होची रेवेन्यू रिसीप्ट। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कथा जदि कंसीडर करबा तो सैलरी कथा देखिबा जो सैलरी हमें जो प्रोवाइड करू से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करूछु। देन आउ कोन होची आइटम व्हिच लास्ट लेस देन 1 ईयर, तो जे कौन से आइटम जा रोची तो जहाँकि 1 ईयर कम जो टाइम पीरियड रोचे कौन कह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर रे जाउची। देन कैपिटल बजेट कथा जो देखिबा तो कैपिटल बजेट रे कैपिटल रिसीप्ट कथा आसला और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मन रखिबे कैपिटल रिसीप्ट कौन होची केते हम लोन प्रोवाइड करूछु आउ सेल्स ऑफ एसेट्स हम जो एसेट्स जो सेलिंग करूची बॉन्ड सेलिंग करूछु एटा सब कौन होची कैपिटल रिसीप्ट आसुची। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से कौन होची ना कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइप ऑफ कौन होची हमर बेनिफिट प्रोवाइड करूची ए दुटा मन रखिबे। रेवेन्यू रिसीप्ट एटा गोटे वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट पैसा अधिका दउची और होची कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर एटा भी गोटे भलो टाइप रो कौन करूची ना गवर्नमेंट को गोटे कौन करूची ना प्रोवाइड करूची स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूची जो मॉनेटरी स्ट्रेंथ। तो रहउची परचेज ऑफ एसेट कथा कहला जदि किछि एसेट के परचेज करछंती। एक्सपेंडिचर ऑन आइटम तो आइटम ऊपर जो हमें किछि एक्सपेंडिचर करछो व्हिच लास्ट मोर देन ईयर एंड प्लांट्स मशीनरी जदि हां गोटे धर हमें गोटे किछि प्लांट रो किछि मशीनरी जो किनिलु सेटा गोटे कोन वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हला। जदि गोटे हमर कोन इंडस्ट्री गोटे एस्टैब्लिश करलु बा जदि गोटे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलपमेंट करलु सेटा गोटे कोन वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होची सेटा होची कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर रे जाउची। देन आम जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी आमर केते अछंती पार्लियामेंट रे ना 24 नंबर अछंती डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी होची व्हिच इज द ओनली पार्लियामेंटरी कमिटी टू हैव मेंबर ओनली फ्रॉम लोकसभा। तो मन रखिबे ओनली एस्टिमेट कमिटी जो रहिला 30 मेंबर रहउचंती लोकसभा रो जो रहउचंती 30 जन मेंबर रहउचंती लोकसभा ओनली लोकसभा मन रखिबे जो हमर ता ना कोड एक्चुअली एस्टिमेट कमिटी रे।
देन आउ कौन होची ओके व्हिच रिपोर्ट आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी तो मन रखिए अकाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड कैग रिपोर्ट तो ये सब कौन करुच्ची ना स्क्रूटनाइज किए करुच्ची ना पब्लिक अकाउंट ताको स्क्रूटनी करुच्ची दैट मीन्स ताको आउ थे भल से रिवाइज करुच्ची भल कि देखुची तो जो अकाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट रहा कॉर्पोरेशन रहा ट्रेडिंग रोची मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रोची केग रिपोर्ट होची एटा सब पब्लिक अकाउंट कमिटी हमरो ताको स्क्रूटनाइज करुच्ची ताको भल कि देखुचंती देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल कौन कौन रोची ना ऑर्डिनरी बिल रहिला देन फाइनेंस बिल रहिला देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहिला तो ऑर्डिनरी बिल कौन कौन रोची पब्लिक बिल रोची एवं प्राइवेट बिल रोची तो आम ऑब्वियसली आम जानले जो आमर जो जॉइंट सेटिंग होची तो सेटा ऑर्डिनरी बिल पई होची देन जदि आम देखिबा फाइनेंस बिल कथा कंसीडर करबा तो फाइनेंस बिल कौन कौन रोची मनी बिल रहिला आर्टिकल 1110 रहिला देन फाइनेंस बिल रहिला टाइप 1 रहिला जेटा कि आर्टिकल 1171 रहिला देन फाइनेंस बिल 2 रहिला टाइप 2 जेटा कि 1173 रोची देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जेटा कि आर्टिकल 368 रोची ये जो आर्टिकल रही है भल कि देखिए जो कौटा आम जॉइंट सेटिंग हो पार जमी आमर यहीटापी आमर जो माने जॉइंट सेटिंग हो पार मनी बिल जॉइंट सेटिंग हो पार ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जॉइंट सेटिंग हो पार ना बट ऑर्डिनरी बिल जॉइंट सेटिंग हो पार तो ताको भल कि मन रखिए देन व्हिच इज द स्ट्रेंथ और व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी तो जदि देखिए हम 31 मेंबर रहिले 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा रही डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी स्ट्रेंथ रोची 31 मेंबर्स तो 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा देन एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया तो मन रखिए यहाँ देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो ये रोचे आर्टिकल 1123 रोची तो जहाँ भी आम रोची तो मन रखिए जहाँ भी आम अलाउंसेस रोची जदि आम किसी प्रोवाइड करूँ सैलरी क्या प्रोवाइड करूँ तो सब आम कौन हो चार्ज आस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ताको अणा जाउची तो कौन कौन रोची एमुलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड लोकसभा तो ये आम कौन कर एक्चुअली तो से जो कंसोलिडेटेड फंड रु आमर चार्ज एक्सपेंडिचर अणा जाउची देन डेप्ट चार्जेस कौन कौन होची ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डेप्ट चार्जेस जो डेप्ट आम जो क्या आनीथु तो से भी आम जो कौट आसूँ एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड रु अणा जाउची सैलरीज रहिला अलाउंसेस रहिला पेंशन रहिला सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड केग एमानकर जो सैलरी रोची अलाउंसेस रोची पेंशन रोची एटा सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु आसूची देन हाई कोर्ट जजेस कौन होची ताका केवल पेंशन आसूची बट ताको सैलरी आउ जो रोची अलाउंसेस रोची तो एटा कौन आसी दो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ओके तो स्टेट रो जो कंसोलिडेटेड फंड रोची से कौन होची हाई कोर्ट जजेस कर सैलरी आउ कौन अलाउंसेस से आसूची बट पेंशनटा कौन होची पेंशनटा आमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु जाउची देन सम सर्टिफाई एनी जजमेंट डिक्री एंड अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जदि ट्रिब्यूनल किसी थीपो तो ट्रिब्यूनल रो भी आमर जो माने जो खर्च होची सेटा कोउट आसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु आसूची देन आउट ऑफ 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी हाउ मेनी कमिटी वर्क अंडर स्पीकर और लोकसभा तो मन को 16टा आमर जो कमिटी रोची स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर होची आउ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी केते रोचंती ना 8टा रोचंती हाउ मेनी जॉइंट टाइम सॉरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी केतेटा एस्टाब्लिश हेची मन को 8टा एस्टाब्लिश हेची आउ जो व्हिप रहला व्हिपटा कोन एक्चुअली व्हिप वन टाइप ऑफ जदि आमे कहिबा यदि गोटे पार्टी तो से चाहूँ जे मोर लोक माने बा मोर जो एमपी अच्छा से माने केवल मोर यही बिल को सपोर्ट करूँ तो सही केस गोटे पार्टी कौन कर पार्टी गोटे व्हिप पार्टी अलरेडी व्हिप गोटे व्हिप ऑफिस गोटे अच्छी दैट मीन्स कौन सी समस्त को एनश्योर करेंगे जमी आपको जो ये भोट जमी आप एनश्योर करेंगे कौन कहुच्छी व्हिप जदि सेमती सी जब मेम्बर न कर तो व्हिप कौन करेंगे ना व्हिप मैंने वन टाइप ऑफ एमती जो देखना आप जो घोड़ा मान को जो चलवाई एमती गोटे जो थाए गोटे आगे सूता होगी थाए सूतार जो बंधा होता है व्हिप कहुच्छे तो व्हिप मारागला मैं तागिद करागला जे तुम एमती आमको भोट जो प्रोवाइड कर पार्टी को ओके अदरवाइज जो आंटी डिफेक्शन लगी तुम
ओके देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तो यहाँ कौन मेंशन अच्छी ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एटा मेंशन अच्छी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केमती हेबे तो कौ एक्ट मेंशन अच्छी देन डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन जो रोचे तो इलेक्शन जो रोचे डिस्प्यूट तार ताको किए जो ये करुचे ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रे ताको से कौन करुचंती ना हमरो से मेंशन है अच्छी देन इफ एनी ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट must intimate within what duration of which house he deserve to serve जदि कौन हो जदि गोटे मेंबर दुईटा हाउस सी इलेक्ट हो जाइछंती तो तांको विदिन 10 डेज भितर तांको डिसाइड करिया पई पड़िबो जे को हाउस सी जो रहिबा को हाउस सीट को सी रेजिग्नेशन देबे सेमती न करिवे ताले जोटा तांकर जो माने जो तो सेही अनुसार तांको डिसाइड करा जे ऑफिस ऑफ एटा मन रखिबो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन करा जाए नाही देन आसला पार्लियामेंट कमिटी तो पार्लियामेंट कमिटी हम रहिला स्टूडेंट स्टैंडिंग कमिटी होची आउटे एड कमिटी होची तो स्टैंडिंग कमिटी कौन कौन रोचे फाइनेंशियल कमिटी रोचे एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रोचे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी केते रोचंती 24 टा कमिटी रोची देन हमरो देखिबा कौन दोची ना ए जो फाइनेंशियल कमिटी पब्लिक अकाउंट कमिटी उठ रहिला एस्टिमेट कमिटी रहिला एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग तो तीनटा कमिटी फाइनेंशियल कमिटी अंडर रे जाउचंती देन आम जो देखा पार्लियामेंटल स्टैंडिंग कमिटी रहा से कमिटी अंडर लोकसभा रही जोटा कि आम 16टा रहा देन कमिटी अंडर राज्यसभा जोटा कि 8टा रहा तो देखिए ये जिनटा देन आउ रहा हूँ एडहॉक कमिटी रहा इनक्वारी कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी दिज आर एडहॉक कमिटी देन एलोकेशन ऑफ सीट एंड डिलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच एक्ट तो मन रखिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 तो यहाँ आम जो डिलिमिटेशन कथा कहुच्छी तो कौन होची ना इच सेंसस पर गोटे आम डिलिमिशन जो आम जो कौन हम ना बाउंड्री को ताको ठीक से एडजस्ट करा जो को जो आम जो को कॉन्स्टिट्यूशन केते बाउंड्री रहिबो आउ ताकर रिप्रेजेंटेटिव से अनुसार चूज करा बट आमर जो डिलिमिटेशन जो होती तो सहीटा कौन होची अकॉर्डिंग टू से डिलिमिटेशन तांकर जो आमर सीट तांकर प्रोवाइड करा जाउची तो सेटा जो रही आर्टिकल बा आमर रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 रे प्रोवाइड करा जाउची देन आसिला आपनकर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जो मेंबर कथा कुआ होची तो क्वालिफिकेशन रहिला एंड डिस्क्वालिफिकेशन होची इन इलेक्शन आर डील्ड विथ अंडर व्हिच एक्ट तो मन रखिए रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 रे मेंशन करा जो क्वालिफिकेशन कौन रहिबो और डिस्क्वालिफिकेशन को जो इलेक्शन रो 1951 रे एटा भलो कि मन रखिए देन व्हिच वाज द फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन केबे हेइतिला व्हेन वाज 1952 रे जो कॉन्स्टिट्यूशन हेइतिला एंड व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ए 6 ईयर एटा मन रखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रे प्रोवाइड करा हेइतिला जो हमर राज्यसभा रहउची तांकर जो टर्म ऑफ ऑफिस केते वर्ष रहिबो 6 ईयर रहिबो if a person is elected both the member of the parliament and the state legislature his parliament seat became vacant जदि रहिबो 14 days भीतर कोन होबो ताको vacant does not resign his seat of the state legislature within the which duration if the गोटे जदि both house रे कोन होची state legislature his parliament seat became vacant if हाँ जदि जने पार्लियामेंट जदि इलेक्टेड है बट तार जदि स्टेट लेजिस्लेचर भी सी तार अच्छी जदि से रिजाइन न करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर तो कौन हम तर हिज पार्लियामेंट सीट बिकेम भैकेंट जदि से गोटे लोकटे गोटे एमपी बा एमएलए से बहुत एमएलए अच्छा से एमपी भी कौन होती तो सिलेक्ट होती इलेक्टेड होती से केस रे जदि से स्टेट लेजिस्लेचर सीट को जदि 14 डेज भीतर रेजिग्नेशन न दौरान ताल पार्लियामेंट सीट भी भैकेंट हो then whenever Lok Sabha is dissolved the speaker does not vacate his seat and continue till the newly elected Lok Sabha meet तो मन रखिए डायरेक्टली लोक सभा जो स्पीकर होचंती से तांकर पार्लियामेंट हमर जदि लोक सभा डिजॉल्व हला परे से डायरेक्टली कोन जो रिजाइन करनांती देन न्यू लोक सभा आसीबो सेही केस ता परे देन ताको से कोन करिवे ना देन ता परे से ताको ऑफिस वैकेट करिवे देन व्हाट is the tenure of the speaker of Lok Sabha the duration of the existence of the Lok Sabha जो आम स्पीकर रोचे स्पीकर रो जो टेन्योर केते वर्ष रोचे ना जो जति दिन पर्यंत लोकसभा ड्यूरेशन थी से दिन पर्यंत टेन्योर रोचे देन आम जो फंड रहा कौन कौन फंड रोचे ना आसला फास्ट कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देन कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया तो देखिए तार कौन कौन रोचे तार पेमेंट केमान केमान करूछंती आर्टिकल 266 आर्टिकल 267 आर्टिकल 266 2 मन रखिए तीनटा कंसोलिडेटेड फंड
कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. देन जदि देखिबा हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रोज कोन सब्जेक्ट टू द असाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेस एंड टू द स्टेट. All revenue received by the government of India, all loans raised by the government of India, all the money received by the government in repayment of loan from the considered fund of India. एडो सब ता कंपोनेंट होची. टैक्सेस ऑफ द स्टेट, टैक्सेस टू द स्टेट कौन कौन होची, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जते रेवेन्यू को ऑल लोन्स जब माने गवर्नमेंट जहाँ जो माने देइची, देन ऑल मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट जो पेमेंट ऑफ लोन, तो ता लोन पेमेंट पे जहाँ मनी रिसीव करची एडो सब कौन कंसिडर्ड फंड रे आसिक रहउची. आउ कौन रोचे पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन विथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीड करा होची, नीड हबो जतेबेले जदी माने जदी माने गवर्नमेंट जदी एई कंसोलिडेटेड फंड रू जदी तारो किछि मनी उठिया पे चाहे. ओके, देन असला आपनकर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे कौन कौन रोचे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज empowered to set a contingency fund of India or state at the disposal of executive to meet a unforeseen expenditure. जदि गोटे तमती कोविड-19 आसला से टाइम धरतु आमर किछि आमर एक्स्ट्रा टंका नै जो कहते ना जो इमरजेंसी पई किछि टंका आम जमती घर रखा जाता सेमतिका एटा गोटे इमरजेंसी फंड जेटा कि एक्जिक्यूटिव आमर जदि एमती प्रेसिडेंट होइले बा प्रेसिडेंट से कोन करि परिबे ना गोटे से फंड गोटे क्रिएट करि परिबे. नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल दरकार नहीं, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल दरकार नहीं, सेमती पैसा उठा जाई परिबो. आ कोन होची रिक्वायर्ड विथड्रॉल ऑफ मनी रहिला सेमती. देन इट इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. तो फाइनेंस सेक्रेटरी ताकू हेल्ड करथांती ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट होची जेरा कि 50 करोड़ 500 करोड़ 2005 रे बढ़ी जायछि. देन आउ कोन होची ऑल जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रोची ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव बाय on the behalf of the government of India. तो आउ जेत सो मनी रोची जारे माने behalf of the government of India रिसीव करची by the office or the court with affair to the union or public saving. पोस्ट ऑफिस जो रहिला पोस्ट ऑफिस सेविंग, पीएफ फंड रहिला, देन अदर बॉन्ड रोची come under the public account of India रोची. then payment can be made without the parliamentary approval. मन रखिए एई जो दुईटा अकाउंट रहा कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल रो विथड्रॉ करा जाय पारि मनी. बट जदि कंसोलिडेटेड फंड कथा कहिबा हमें विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले एठी कोन पैसा उठा जाय परिबो नै आ मनी गवर्नमेंट उठे परिबो नै. मन रखि परि कि लोकसभा स्पीकर रिजाइन बाय राइटिंग टू काहाकू से लेखिक ना डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन से लेखिक रिजाइन करि परिबे. व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन रोची हिंदी एंड इंग्लिश रोची. हाउएवर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट ए मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग. तांका मदर टंग रे से तांको हाउस को कौन करि परिबे तांकर से एड्रेस करि परिबे. देन लेम डॉग सेशन काहा को होची. लेम डॉग सेशन इज ए सेशन दैट इज कॉल्ड एज लास्ट सेशन ऑफ द existing Lok Sabha. After a new Lok Sabha is been elected, those members of the existing Lok Sabha who could not get re-elected are called lame duck. That means के मान को lame duck कुहा होचे ना जे मान धरंतु माने कोन गोटे नुवा इलेक्शन हला लोक सभा पई बट किछि जो एमपी रहिचंती बा एमपी रहिचन से माने री-इलेक्ट हेइ पालेन बा से माने हारि गल तांको इलेक्शन रे. तो से मान को कुहा जाउछ lame duck कुहा होछ. से माने जो लास्ट सेशन आसी बसिले तांको कुहा होछ lame duck session. Then oldest member ever served in the Indian Parliament called Risang Kesing जरा कि हमर राज्यसभा मेंबर थिले फ्रॉम द कांग्रेस. जरा कि हमर मणिपुर थिले. ही रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा एट द एज ऑफ 93 इन 2014 से रिटायर्ड हेइथि. आ कोन होची. देन रहिला आपनकर इलेक्टोरल रोल्स ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच एक्ट. एटा मन रखिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. आ मन रखिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एटा इंपोर्टेंट जो रहउची एक्चुअली माने इंपोर्टेंट टॉपिक रहउची. तो जदी माने आपन जदी डिमांड रहिबो ताले मु तो तार भी जो वीडियो बनै दिबा. मन रखिबा एइचुरी क्वेश्चन आसुची जे 1950 रे कोन कोन जो रहउची प्रोविजन जेटा कि एटा तो इलेक्टोरल रोल जो को एक्ट रे माने जो प्रोवाइड करची. तो से हमर मन रखिबे 1950 हमर प्रोवाइड करिछि. देन प्रिविलेज जो मोशन रहउची तो से कोन रहउची व्हिच मोशन मूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस तो टू फील दैट द मिनिस्टर हैज बीन गिवन एनी रॉन्ग. जदि कोन किछि जदि भूल फैक्ट जदि प्रोवाइड करूचंती तो सही केस रे गोटे मेंबर
मिनिस्टर एगेन्स्ट रे कौन करें गोटे प्रिविलेज मोशन रन करें. देन आसला द फेलियर ऑफ द पासेज ऑफ द बिल लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ए मनी बिल, एनी ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, मोशन ऑफ थैंक्स बाय द प्रेसिडेंट और द बजेट. जदि यही भितर कौन बिल जदि फेल होची ताल ताको कौन कह ना ताको जो कन्सिडर करा रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट बोली कन्सिडर करा. मोशन ऑफ थैंक्स रहा देन द मोशन ऑफ थैंक्स बाय द बजेट. ओके दैट्स ऑल. तो ये कंप्लीट हो गला पार्लियामेंट. एटा गोटे बड़ चैप्टर थिला. तो क्वेश्चन बाकी एथुरु माने किछि क्वेश्चन से आसुची जो ट्राए करबा को भलो कि कॉन्फिडेंस रिवाइज करिया.